आवाज़ दिल देखने वाले सब प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान के पास बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और आज हम इनमें से 10 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे जिनको आज तक तोड़ने की किसी मुल्क को जुर्रत तक नहीं हुई। इसलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं पाकिस्तान के 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ। अरफा करीम, पाकिस्तान की कम उम्र बच्ची अरफा करीम से तो आप बाखूब वाकिफ़ होंगे, जिसने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड को अपने नाम किया और ये दुनिया की सबसे कम उम्र बच्ची है। ये वही नन्ही बच्ची थी जिसे माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने मुलाकात भी की। ये मुलाकात बेशक 10 मिनट पर महदूद थी, पर इस मुलाकात का चर्चा पूरी दुनिया में हुआ क्योंकि इस मुलाकात का इजहार खुद माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने किया था। 1995 में फैसलाबाद के गांव में पैदा होने वाली ये बच्ची सन 2012 में मिर्गी का दौरा पड़ने से अपने मालिक हकीकी से जा मिली, मगर अरफा करीम अपना नाम तारीख में सुनहरे हरूफ से दर्ज करा गई। मलाला यूसुफजई, 2012 में बच्चों की तलीम और तरबियत में शौक़ रखने वाली मलाला यूसुफजई जब अफ़गान तालिबान ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया तो पूरी दुनिया ने मान लिया कि ये बच्ची अनाम की हकदार है। और फिर 2014 में मलाला यूसुफजई को आलमी अमन के अवार्ड से नवाजा गया, जिनको नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। मलाला यूसुफजई को जब इस अवार्ड से नवाजा गया तो उस वक़्त उनकी उम्र 17 साल थी। दुनिया में आज तक किसी कम उम्र को इस अवार्ड से नहीं नवाजा गया। पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई के अलावा इस अवार्ड से डॉक्टर अब्दुल सलाम को नवाजा गया था। मलाला यूसुफजई के अलावा कम उम्र में ऑस्ट्रेलिया के एक कीमियाई दान को इस अवार्ड से नवाजा गया था, तब उनकी उम्र 25 साल थी। ईदी ट्रस्ट एम्बुलेंस, मरीज़ों और ज़ख्मी और हादसात के मौके पर चलने वाली ईदी ट्रस्ट एम्बुलेंस से तो आप खूब वाकिफ़ होंगे। अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट की जानब से आज से कुछ दहाइयाँ पहले इस ईदी ट्रस्ट सर्विस का आगाज़ किया गया। इस एम्बुलेंस को पाकिस्तान हुकूमत कोई फ़ंड नहीं जारी करती, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद लोग और पाकिस्तान से बाहर लोग इसको अतियात देते हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो जान लीजिए, ईदी ट्रस्ट के पास जितनी एम्बुलेंस हैं इतनी आज तक दुनिया की कोई बड़ी फलाई तंजीम जमा नहीं कर सकी। ये पाकिस्तान का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको तोड़ने की दुनिया में किसी को हिम्मत तक नहीं हुई। कुरान करीम, दुनिया का सबसे छोटा कुरान पाक भी पाकिस्तान में ही पब्लिश हुआ था, जो 571 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो सन 2004 में पब्लिश किया गया था, जिस पर अरबी साफ लिखी दिखाई देती है। कमज़ोर नज़र हजरात के अलावा इसको बाकी सब आसानी से पढ़ लिख सकते हैं। पाकिस्तान का बनाया हुआ ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कोई इस्लामी रियासत नहीं तोड़ सकी। जहांगीर खान, शिकायत की तारीख जहांगीर के बगैर बिल्कुल अधूरी है। जहांगीर खान को ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने स्क्वैश के आलमी चैम्पियन लगातार 8 बार जीत रखी है और जहांगीर खान ने जब तक खेला तब तक इन्होंने 555 मुकाबलों में अपने सामने वाले को ज़ेर किया। स्क्वैश का ये रिकॉर्ड जहांगीर खान से और पाकिस्तान से आज तक कोई नहीं छीन सका। शुएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से तो आप सब बखूब वाकिफ़ होंगे। दुनिया में तेज़ रफ्तार से गेंद कराने वालों में आज भी शुएब अख्तर का नंबर 1 पर नाम आता है, जिन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक मैच में 161.3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंद की। शुएब अख्तर का ये रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ सका। क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट की दुनिया से दिलचस्पी रखने वालों में से हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे कम उम्री में एंट्री मारने वाला एक पाकिस्तानी ही था, जिसने 14 साल 227 दिन का होने पर जिम्बाब्वे के खिलाफ 1996 में अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ किया। इस नन्हे खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी आज तक कोई दुनिया में माइका लाल नहीं तोड़ सका। शाहरा कराक्रम पर पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर लगाई गई एटीएम मशीन, पाकिस्तान नेशनल बैंक की तरफ से लगाई गई एटीएम मशीन दुनिया की सबसे बुलंदी पर लगाई गई एटीएम मशीन है, जिसे 16,000 फीट की बुलंदी पर लगाया गया। दुनिया की दूसरी सबसे बुलंदी पर लगाई गई एटीएम मशीन इंडियन प्राइवेट बैंक की तरफ से है, जो पाकिस्तानी एटीएम मशीन से 2000 फीट नीची है। शाहरा कराक्रम, 1300 लंबाई की हामिल शाहरा कराक्रम चीनी शहर काशगर से शुरू होकर पाकिस्तानी शहर हसन अब्दाली तक आती है। शाहराह को बनाते वक्त पाकिस्तानी 810 मजदूर और चीनी 82 मजदूरों ने अपनी जान की बाजी हार दी।
اس شہرا کی اونچائی سطح سمندر سے 15,466 تک بلند ہے، اس لیے اس روڈ کو دنیا کا سب سے بلند ترین روڈ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جس کو دنیا کا کوئی دوسرا ملک نہیں توڑ سکا۔ زراعت۔ ہمارے پیارے پاکستان کی کم و بیش 72% آبادی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ بے شک ہماری نہروں سے پانی نہیں آ رہا، بے شک پاکستان کسان غربت سے مر رہا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کو دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام رکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اگر ہمارے سیاستدان نہری نظام اور دریائی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو آج بھی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو جی دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔